महाराष्ट्र मोदी के नाम तो हो गया, लेकिन सरकार बनेगी कैसे? ये शायद इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल हो चला है। लेकिन दूसरा सवाल यहीं से खड़ा होता है। राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के तौर पर मुंबई पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह की बड़ाई उद्धव ठाकरे उस मुसीबत के वक्त कर चुके हैं जिस वक्त गठबंधन टूट रहा था। संकेत बहुत साफ है, शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए या फिर खुला ऑफर देने वाली एनसीपी के साथ। सही मायने में बीजेपी के लिए सरकार बनाना उतना मुश्किल नहीं है, बनिस्बत अपने दायरे को बड़ा करना और विस्तार देना। और शायद सरकार इसी आश्रय बनेगी कि बीजेपी का और विस्तार हो और जो साथ खड़ा हो उसका कद आने वाले वक्त के साथ धीरे धीरे बीजेपी में ही समा जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। अमित शाह ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा तो कर दिया, लेकिन सवाल उठता है कि कैसे बनेगी बीजेपी की सरकार, क्योंकि 288 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी सेंचुरी जड़ने के बावजूद बहुमत के आंकड़े के पास आकर छिटक गई। बीजेपी को एनसीपी की पेशकश। महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार मिले, प्रगतिशील सरकार मिले और केंद्र के साथ जिस सरकार का एक संबंध बना रहे, इस परिस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हम मदद करेंगे। हम सरकार के बाहर से मदद करेंगे और ये फैसला हमारे पार्टी की ओर से आज हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ करके हमने लिया है। एनसीपी ने अपनी ओर से समर्थन का मोहरा तो चल दिया, लेकिन क्या बीजेपी को ये कबूल होगा? प्रफुल्ल पटेल जी ने ये कहा है कि महाराष्ट्र की जनता का जनादेश है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हम उनको बिना शर्त समर्थन देना चाहते हैं। ये बयान है और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र का तकाजा है, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका सरकार बनाने का अधिकार होता है। एनसीपी के ऑफर पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने साफ जवाब नहीं दिया। उधर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस भी सारे विकल्प खुले रखने की बात कर रहे हैं। दरअसल एनसीपी की पेशकश स्वीकार करने में बीजेपी को हिचक हो सकती है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने खुलकर एनसीपी पर निशाना साधा था। एनसीपी का पूरा नाम क्या है मालूम है? नेचुरली कनक पार्टी। बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर एनसीपी बीजेपी को समर्थन देने के लिए इतनी हड़बड़ी में क्यों दिखी? और दूसरा बड़ा सवाल ये कि अब इसके कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म के नारों, दावों और वादों का क्या होगा, जो इन्होंने चुनाव प्रचार में चीख चीख कर लगाए थे। और ये कहा था कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है और नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार शुरू किया है, तब से कम्युनल घटनाएं बढ़ रही हैं और बीजेपी इनका फायदा उठा रही है। क्या शिवसेना के साथ बीजेपी बनाएगी